अस्सलाम वालेकुम हकीकत टीवी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। आज मैं अपने दो सीनियर बंदों की छोटी सी क्लास लेने लगा हूं और वो क्लास ये है कि मैं पिछले 6 साल से एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूं, बेरहम एहतसाब। आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं। अगर वो बाज ना आए तो मैं दोबारा से ये चीज़ जो है वो अवाम के सामने लेके आऊँगा कि बेरहम एहतसाब आज से 5-6 साल पहले यानी 2016 में मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया था। लोग कहते थे एहतसाब होना है, मैं कहता था बेरहम एहतसाब होना है। और वो बेरहम एहतसाब का लफ्ज़ जो है हकीकत टीवी ने पहली बार अपने प्रोग्राम में यूज़ किया है, अपनी वीडियो में यूज़ किया है। मैं दरख्वास्त करूँगा यार, हम गरीब से बंदे हैं, चैनल पे सब्सक्राइबर भी इतने नहीं हैं, मशहूर भी आपकी तरह नहीं है, तो यार मेरा ये फ़िक्रा उसको तो माफ़ी दे दो। रात पहली दफ़ा आपने वीडियो में यूज़ किया बेरहम एहतसाब, खुदा का वास्ता मेरा ये लफ्ज़ छोड़ दो। मैंने मशहूर किया है और ये मशहूर ही रहने दो। मैं पहले से मौक़िफ़ रखता हूँ, मैं मुतअद्दिद वीडियो आपको दिखा सकता हूँ कि पाकिस्तान में बेरहम एहतसाब होगा। इसकी बात मैं 2016 से कर रहा हूँ। चीखें मरीख पर सुनाई देंगी और पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट होगी। एक आम आदमी की ज़िंदगी एक अरब शहजादे से बढ़कर होगी। फेसबुक के ऊपर तो बेइंतहा पोस्टें मैं लगा चुका हूँ इस मौजू के ऊपर। और दूसरी वीडियो मैंने बनानी थी अपने नहायत ही मोहतरम डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के बारे में। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब जनाब कहते हैं कि जी मौशी दहशत गर्दी का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है। मौशी दहशत गर्दी का लफ्ज़ कब आया? ये मौशी दहशत गर्दी का लफ्ज़ उस वक्त आया जब सानहा APS हुआ। पेशावर के अंदर बच्चों की शहादत हुई, स्कूल के अंदर हुई और पूरी दुनिया ने इसके ख़िलाफ़ आर्टिकल्स लिखे, अखबारों में आया, मीडिया में आया। तो 350 के करीब शहादतें हुई, नगमे भी गाए गए, ISPR ने भी स्टैंड लिया और पूरे मुल्क की डायरेक्शन एक चेंज हो गई। तो मैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के प्रोग्राम देख रहा था, नीचे मैंने उनको कमेंट्स किया, डॉक्टर साहब आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे हैं, तो ये दहशतगर्द तो हैं ही हैं। तो पाकिस्तान से जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जो जिनका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर जाता है, इसके अलावा यही पैसा दहशतगर्दी में यूज़ हो रहा है। TTP को वो पैसा पहुंचाते हैं, उनके अपने मकासद हैं। पाकिस्तान में बम ब्लास्ट करवा कर वो लोग अपने मकासद पूरे करते हैं। कहते हैं जी देखें बम ब्लास्ट हो रहा है तो लिहाजा हमारी इमदाद करें, बाहर से पैसा लेते हैं, ताकतवर लोग लेते हैं। तो वो मैंने कहा ये जो मौशी दहशतगर्द हैं, तो वो मतलब उनके बारे में आपकी क्या राय है? तो वो लफ्ज़ मैंने इनको कमेंट्स में लिखा यूट्यूब के ऊपर, तो वो इन्होंने जनाब उठा के मौशी दहशतगर्द का लफ्ज़ जो है पूरे मीडिया पर फैला दिया और उन्होंने कहा जी ये मेरा लफ्ज़ है। मैं अगर वो नहीं मानेंगे तो इस वक्त कमेंट्स मैंने सेव तो नहीं किए हुए, लेकिन जो है मैं उनको जो है वो किसी वक्त मिलेंगे तो मेरे हैं तो सीनियर, लेकिन मैं उनको हल्फ दे के पूछूंगा कि ये जनाब लफ्ज़ आपका है, क्योंकि ये लफ्ज़ पाकिस्तान आर्मी ने भी यूज़ किया जिस वक्त वो उन्होंने एक स्टैंड लिया दहशतगर्दों के खिलाफ। उसके अलावा मौशी इमरजेंसी नाफज करने के बारे में भी सोचा और FATF का जो इजलास हुआ था उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान से जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसके तमाम रिसोर्सेज को ख़त्म किया जाए। तो उसमें पहली बार आर्मी ने कहा कि ये जो मौशी दहशतगर्दी हो रही है इसके ऊपर भी हम स्टैंड लेंगे और FATF का ये जो 27 नुकात में से एक नुक्ता है वो हम पूरा करेंगे। तो ये पहली बार डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने उठाया, लेकिन कमेंट्स में मैंने लिखा था। इसके ऊपर तो जनाब हल्फ ही हो सकता है। मैं अब क्या कहूँ आपको, क्या बताऊं कि ये फिक्र आपने वहाँ से जो है वो लिया, लेकिन किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, किसी की मतलब बात नहीं लेनी चाहिए, ये गलत बात है। तो बेहतर यही है कि आप मुझे मेरा लफ्ज़ वापस करें मौशी दहशतगर्दी का, और हकीकत टीवी मुझे मेरा लफ्ज़ वापस करे बेरहम एहतसाब का, क्योंकि बेरहम एहतसाब पिछले 6 साल से मैं कह रहा हूँ। ये फेसबुक पर जानने वाले लोग मुझे जानते हैं कि मैं बेरहम एहतसाब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अपना अपना लफ्ज़ इस्तेमाल करें, अपना अपना तज्जिया किया करें। कॉपी इधर उधर से उठा के करना, हमने तो कभी आपके अल्फाज कॉपी नहीं किए, हमने तो कभी आपकी चीज़ें चोरी नहीं की। अपनी रिपोर्ट्स को सर्च करते हैं, अपनी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट्स और जो एक जो है वो समझ लें कि ख़बरों की एजेंसियाँ हैं, वहाँ से रिपोर्टें लेते हैं और उस पर तज्जिया करते हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, और सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, उस पर फिर अपना तबसरा करते हैं। तो ये है हमारा तरीक़ाकार काम करने का, लिहाजा आप अपनी लाइनें इस्तेमाल करें, हमारी ना करें। वैसे तो आप हमारे दोस्त हैं, मीडिया भाई भाई, लेकिन लफ्ज़ भी अपना अपना। मेहरबानी करें, आपके तो 40 लाख सब्सक्राइबर होने को हैं, मेरे यार अभी तो 250 भी नहीं हुए। तो मेहरबानी करें, मैं मीडिया पे नहीं आया था, मैं अभी आया हूँ। और तीसरी बात ये बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मेरा लिखा हुआ आर्टिकल जो कि फ़रोज़ा मैगज़ीन में मौसम के बारे में है, वो आर्टिकल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गया था, जिसके ऊपर उनको एक तहकीक करनी थी कि जो भाषा डैम है, भाषा डैम के बारे में किस किस ने करप्शन की और किस किस तरह की। तो मुझे कराची से फ़रोज़ा मैगज़ीन ने रब्ता किया
और उस राब्ते के ऊपर मैंने उसमें कॉलम लिखा, और वो मेरा लिखा हुआ कॉलम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास एज ए स्टडी पेश हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने स्टडी भी किया। तो ये मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा फ़िरोज़ा मैगज़ीन का वो पेज अगली दफ़ा जिसमें कॉलम मैंने लिखा, और कॉलम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नज़र हुआ, साकिब निसार साहब की नज़र हुआ, और उन्होंने स्टडी किया। तो ये मुझे पजीराई हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे और मीडिया पे काम तो नहीं कर सका, लेकिन बसिलसिला रोज़गार अपने काम में ज़रूर लगा रहता हूँ, और जो एक जुनून के तौर पर मैं जो है वो न्यूज़ पब्लिक करता हूँ, और इसके अलावा जो है वो तज़किया वगैरह देता हूँ। तो ये मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।